हेलो। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, ताहिर साहब? जी 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 भाई साहब। मैं सचिन शर्मा बोल रहा हूँ, आई टुडे न्यूज़ से। जी भाई साहब, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जानना चाह रहा हूँ, जैसे नगर पालिका चेयरमैनी का जो चुनाव होने वाला है, जी जी। तो क्या तैयारी है इस बार आपकी? इस बार देखिए, ये शैला का जो है ना, कमिश्नर साहब, जो स्क्रूटनी कमेटी थी ना, उन्होंने जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। जी उसके खिलाफ हम अभी गए नहीं है। जी जी। तो और बेटी हमारी इच्छुक नहीं है चुनाव लड़ने की। उसने उनसे जब मालूम किया गया बेटी से, जी जी। तो बेटी ने अपनी असमर्थता जताई है। अब महिला सीट है, तो महिला हाँ, ही चुनाव लड़ेगी। अब आपके यहाँ आपकी पत्नी, बेटी, जी जी जी। तो फिर क्या करेंगे ऐसी स्थिति में आप? अब देखिए, मतलब हम तो अब क्या करेंगे। मतलब ऐसा ही है, अब जनता के ऊपर फैसला है। अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं, जैसा कि अभी तक चर्चा ये चल रही है कि डॉक्टर साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम्म। तो वही चीज मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि या नहीं लड़ेंगे या आगे आपके प्लान बदल सकते हैं। नहीं नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव नहीं लड़ेंगे। परिस्थिति नहीं है इस लायक कि चुनाव लड़ा जाए। मतलब परिस्थितियां, सरकमस्टांसेस बदल गए हैं कुछ। अगर जनरल सीट होती जी। तब चुनाव की सोच सकते थे, चुनाव लड़ते। नहीं, अगर ओबीसी भी सीट रह रही है, तब आपकी बेटी जो है, समन तो है, बेटी, तो वो। असल में बेटी से मैंने कहा, तो बेटी मतलब इच्छुक नहीं है चुनाव लड़ने की। जी जी जी। हाँ, वो कह रही मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो क्या कहेंगे जो आपके समर्थक हैं, जो आपका इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब इस बार चुनाव फिर से लड़ेंगे? हम्म। क्या कहेंगे फिर उन समर्थकों से? कहाँ समर्थक, जाएं अब वो? देखिए समर्थक जो हमारे हैं वो हमारे ब्रेन को जानते हैं, हमारे माइंड को जानते हैं। अब वो समर्थकों पर मान लीजिए, जो भी समर्थक हैं, तो वो अच्छा ही कोई फैसला लेंगे सोच समझ के। नहीं, आपके समर्थक हैं जो आपके पीछे, एक बड़ा समूह रहता था आपके पीछे, जी काफी जी। भीड़ भाड़ रहती थी। आज जब उन्हें ये पता लगेगी कि डॉक्टर साहब चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगे, उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो हाँ। एक उनके मन में हताशा होगी। अब ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाएं, कुछ उन्हें बताना चाहेंगे आप? क्योंकि अब अब तो जब आप मेरे के ऊपर। जी समर्थक तो हर पार्टी के थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मेरे समर्थक थे, जी जी समाजवादी पार्टी के भी मेरे समर्थक थे, बहुजन समाज पार्टी के भी मेरे समर्थक थे, जी कांग्रेस के भी लोग मेरे समर्थक थे। मुझे तो हर वर्ग का वोट मिलता था, जी। हर वर्ग का वोट मिलता था। अब देखिए वो क्या क्या चुने अपने लिए। आप कुछ राय देना चाहेंगे उन्हें, कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से? भारी संख्या में समाजवादी पार्टी का वोट मिलता था मुझको। जी। भारी संख्या में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत सारा वोट मिला है मुझको। अच्छा डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं आपके परिवार से आपके जो चचेरे भाई हैं प्रोफेसर राशिद, वो मैदान में आ गए, इस वजह से आप अपनी बेटी को चुनाव नहीं लड़वाना चाह रहे हैं ना कहीं? ना 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 ना, वो तो देखिए, देखो ना, तो वो अभी इतने मैच्योर हैं जी कि वो चुनाव लड़ सकें, जी और ना जनता उनको चाहती है। जनता, वो तो 100-200 वाले हैं वोट जो उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। उनके पिताजी को 311 वोट मिले थे सपा पार्टी से। जी जो उनको जो डॉक्टर फिरासत लड़ा रहे हैं, जी। उनके पिताजी को मात्र 311 वोट मिले थे मेरे मुकाबले पर। अब वो समाजवादी पार्टी का सिंबल था उनके पास साइकिल। अब ले वही वही लड़ा रहे हैं उनको। लेकिन डॉक्टर साहब, अब आप नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। पहले आप चुनाव लड़े थे, तब आपके मुकाबले में उन्हें इतने वोट मिले थे। अब तो आप कह रहे हैं कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, मेरे अरे परिवार से कोई आएगा ही नहीं। तब क्या होगा ऐसे में? जो आपके समर्थक हैं, ये फिर किस ओर जाएंगे, ये कहना अभी मुश्किल है ना ये। ऐसा है, डूबती नाव पे कोई नहीं बैठता है। हम्म। और वो मरी हुई चुहिया है राशिद प्रोफेसर, उसे कब तक गोबर सुनाओगे, चिंता करोगे। जी जी। भाई वो तो एक ही समझ लीजिए कि उन्हें जितना करना है, वो अभी राजनीति में क्या जानते हैं। एबीसीडी, एबीसीडी कभी उन्होंने जानी है? ये अस्पतालों का प्रचार कर रहे हैं, अस्पताल वालों को बुला रहे हैं, अस्पताल वाले मरीजों को बुला रहे हैं। एक एक्सीडेंट भी हो गया। नहीं, वो उनने जो अभी एक कैंप लगाया था, मेडिकल कैंप, उसमें काफी डॉक्टर आए थे, काफी भीड़ भाड़ रही थी वहां। तो कैंप वाले सब कह गए कि सब प्रचार करके क्या चौथे दिन हॉस्पिटल में आना। तो एक लड़की गई, तो लड़कियां की हमारी भतीजी, उसका एक्सीडेंट हो गया। वो आज मौत और जिंदगी से जूझ रही है। अच्छा। वो डॉक्टर सबको पर्चा दे गए कि चौथे दिन हमारे अस्पताल में आना दिखाने। अपना अपना पर्चा, अपना तो अपना प्रचार करके गए। वो कोई बोला कैंप थोड़ी था। कैंप कैंप। जब मानते कि वो ये फ्री कार्ड दे जाते सबको कि भाई आप आइए, फ्री कार्ड, आपका ऑपरेशन होगा, किसी गॉलब्लैडर का ऑपरेशन होगा, किसी की किडनी का ऑपरेशन होगा, किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा, किसी का यूट्रस निकाला जाएगा जी लेडीज का, किसी के किडनी के स्टोन निकाले जाएंगे। ये तो किसी से कहे कोई वादा नहीं कर गए। वो अनीस बेग आए थे, वो जी। तो अपना प्रचार करते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये जानना चाह रहा हूँ, कहीं एक ये वजह तो नहीं है, जैसे पूरे 5 साल शिकायतें होती रही आपके कार्यों को लेकर, फिर उस पर जांच हुई, फिर कार्रवाई हुई, इससे कहीं आप डर गए हो? नहीं, हम नहीं डरे। हम तो देखिए, हमें क्लीन चिट मिली है हाई कोर्ट से। माननीय उच्च न्यायालय ने क्लीन चिट दी। माननीय उच्च न्यायालय से बड़े तो न राज्यपाल हैं, न कोई भी है। जी। राज्यपाल के आदेश को उन्होंने विखंडित किया, राज्यपाल के आदेश को क्वेश्चन किया। महामहिम राज्यपाल के आदेश को क्वेश्चन किया है जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस बनर्जी ने। क्योंकि अभी तक ये देखा जाता था, जो पिछले 5 चुनाव हुए हैं आपके और राठौर परिवार के बीच में, तो काफी चर्चाओं में रहता था नवाबगंज। अब आपके चुनाव ना लड़ने से अब देखो स्थिति क्या बनती है फिलहाल नवाबगंज में। देखिए, अब नवाबगंज में देखिए, अब हमारे ये 2 गांव भी जुड़ गए हैं, गौन नगला और याकूबपुर। तो कुर्मी समाज भी बहुत मात्रा में है, बहुत ज्यादा मतलब बढ़ गई है संख्या। तो अब मान लीजिए कुर्मी समाज में भी मतलब लोकप्रिय हैं, ऐसा नहीं है। कुर्मी समाज भी चाहते हैं कि वो सीट मिले, क्योंकि एलडीबी का चुनाव हुआ था तो बड़ी लाठीचार्ज करवाया था इन्होंने। एलडीबी के जो तत्काल मतलब मौजूदा चेयरमैन डायरेक्टर हैं, हमारे कुर्मी समाज पे बहुत लाठीचार्ज कराया था। वो लाठीचार्ज अगर वो भूल जाएंगे तो ठीक है, और नहीं भूलेंगे, अगर मान और सम्मान रखते हैं वो, तो वो उनको मौका आ गया इसी वक्त। चलो फिलहाल मेरा फिर से आखिरी सवाल है, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे, आपके जो समर्थक हैं क्या कहेंगे उनसे? देखिए, वो बहुत समझदार हैं, वो कभी भी डूबती नाव पर सवार नहीं करेंगे। तो जिधर जिधर पल्ला भारी रहे उधर पहुंच जाएं, आपका कहने का मतलब ये है? राशिद तो ये समझिए, हो सकता है वो भगवत जी के साथ चले जाएं, हो सकता है वो मतलब भाई ज्यादातर तो मुझे यही चांस लग रहा है भाई, हमारे जैसे जो विधानसभा के आंकड़े से तो मुझे यही लगा जी, विधानसभा के आंकड़े से तो यही लगा कि वो मतलब भगवत जी के साथ जाएंगे, लेकिन राशिद के साथ नहीं जाएंगे। राशिद, क्योंकि राशिद के साथ अगर भगवत जी भी होंगे तो राशिद के साथ नहीं जाएंगे वो लोग। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अरे भाई, आपने इलेक्शन इतने हो गए, भगवत जी जिसके साथ रहे, मुस्लिम के साथ रहे, कि उसे वोट मिले? जी, आंकड़े तो अलग हैं। नहीं वोट मिले मुस्लिम को, किसी को? हाँ, आप ये बताइए। लेकिन उस समय आप चुनाव लड़ रहे थे ना, आपका माहौल बना हुआ था, आप चुनाव लड़ रहे थे, इसके मुकाबले में जो और दावेदार रहते थे मुस्लिम वो कम वोट लेते थे, लेकिन अब इस बार आप मैदान में नहीं होंगे तो मुस्लिम किसी ना किसी को तो पकड़ेगा ही। अरे नहीं, अब परिस्थितियां भी तो बदली हुई हैं, भाजपा की सरकार है, परिस्थितियां भी तो बदली हुई हैं, भाजपा की सरकार है, योगी जी की सरकार है। तो आप तो सहयोगी पार्टी में आ गए थे, निषाद पार्टी आपने ज्वाइन कर ली, लोगों को ये अनुमान हो गया था कि डॉक्टर साहब शायद निषाद पार्टी से टिकट लेके आएंगे और चुनाव लड़ेंगे और हम लोग उन्हें लड़ाएंगे। आपने भी ये इंटरव्यू में कहा था, लेकिन एकदम ये बिल्कुल आपका जो मन बदला है कल आरक्षण को जो सूची आई है उसके बाद से। हाँ, आरक्षण की सूची से बदल गया। पहले तो हमारा मन 100% था कि निषाद पार्टी से लड़ेंगे, जनरल सीट थी जी, और निषाद पार्टी से चलता है लड़ेंगे। अब रहा सवाल ये है कि भाई देखिए, मतलब इस सरकार में मतलब आप समझ ही लीजिए कि मतलब अब भगवत जी मतलब देखो, सपा का टिकट अगर राशिद को मिलता है तो 100-200 वाले हैं जी, समझे, क्योंकि मैं मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है मेरा। नहीं, समाजवादी से आपके अभी तक तो और लोग भी थे, लेकिन अब तो प्रोफेसर राशिद हैं और नूर इस्लाम है, यही दावा कर रहे हैं फिलहाल समाजवादी से। तो उनसे भारी तो नूर इस्लाम ही रहेंगे। राशिद तो कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए, राशिद तो कुछ नहीं है, नथिंग। अच्छा, राशिद तो कुछ नहीं है। राशिद वैसे तो इस बार अगर टिकट मतलब किसी कुर्मी समाज को मिले सपा का जी, तो वही हरा सकता है, मतलब जो टक्कर दे सकता है। तो आप ये चाहते हैं कोई गंगवार समाज से कोई मैदान में आए? मैं नहीं चाहता हूँ। तो क्या चाहते हैं फिर आप? मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ अगर किसी को मुकाबला करना है तो किसी गंगवार समाज का ही मुकाबला हो सकता है। अच्छा, अब वो चाहे भाजपा से लड़े गंगवार समाज का आदमी, चाहे सपा से लड़े, जी, मतलब गंगवार समाज का ही मुकाबला हो सकता है, या फिर किसी वैश्य समाज का हो सकता है। जी, जी, संतोष गुप्ता जी हैं और सचिन रस्तोगी जी हैं, जी, प्रेम प्रकाश रस्तोगी, या आपके ये हैं देखो लालू गुप्ता हैं, ये मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहो कि मुस्लिम में कोई मुकाबला करे तो ये कोई नहीं कर पाएंगे। तो मुस्लिम में मुकाबला तो आप ही कर पाए, आज तक आप चेयरमैन बने, लेकिन आप अब पीछे हट गए, पता नहीं क्या ऐसी वजह हो गई, क्या आपको डर हो गया? आपकी बेटी जब चुनाव लड़ सकती हैं तो आप मनाते हैं उन्हें, आपके समर्थक जो हैं उनके पीछे। अब देखिए, वो समझदार है, मैंने कहा अब बेटी है, समझदार है, कह सकता हूँ, लेकिन अब जब आप समझा के उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वा सकते हैं तो नवाबगंज नगर पालिका सीट पे तो आपका दबदबा रहा है, 3 बार आप चेयरमैन नहीं हैं। हाँ, तो ऐसा है ना, अब मैं कहाँ तक समझाऊं? मान लीजिए बेटी है, बेटी को समझाना मेरा काम था, मैंने समझाया, लेकिन नहीं उनका मन बना। तो क्या आगे मन बदल सकता है, या फिर यही माना जाए कि इस बार चुनाव आपके परिवार से कोई नहीं लड़ेगा?
हमारे परिवार से कोई नहीं लड़ेगा। और देखिए हमारे ना लड़ते ही ये वोट जो हमने इकट्ठा किया था सब, जी। तो भाजपा का वोट हमारे पास था, समाजवादी का हमारे पास था, कांग्रेस का हमारे पास था, आपके बसपा का हमारे पास था। ये सब वोट अब बिखर जाएगा पूरी तरह। लेकिन अब आपको नहीं लग रहा है आप भी बिखर जाएंगे? बिल्कुल, आपकी जो राजनीति यहाँ पे नवाबगंज में जमी हुई थी, सैला ताहिर एक बड़ा नाम था, हाँ, और इस बार जो आप बैक फुट पे यानी आके अब चुनाव ना लड़ना, तो आपको नहीं लग रहा है आपकी जो राजनीति है वो एक तरीका से बिल्कुल निचले स्तर पे जा रही है? नहीं नहीं, निषाद पार्टी से हो सकता है हमारी विधानसभा की सीट निषाद पार्टी में आ जाए, तो जरूरी थोड़ी है। अच्छा, विधानसभा लड़ेंगे, विधानसभा लड़ेंगे। अगर निषाद पार्टी की मांगी तो उसमें हमारी बेटी की भी उम्र है, सबकी उम्र है उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चर्चाएं और चलती हैं, आपकी जो बेटी है समन, उनकी एज क्या 30 साल से कम है? जो नगर में ये चर्चाएं चल रही कि उनकी 30 साल से एज कम है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं, वो उन्हीं ये से कहाँ तक ठीक है? जो सवाल कर रहे हैं, जो ये सवाल कर रहे हैं कि एज कम है, वो उनसे बहुत ज्यादा जानते हैं इस बारे में। यही चर्चाएं ये कुछ लोग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। ना, वही ज्यादा जानते हैं जो चर्चाएं कर रहे हैं। जी जी। जी। अब विधानसभा का मौका है, अभी तो विधानसभा है, विधानसभा लड़ेंगे। निषाद पार्टी से कोई जरूरी थोड़ी भाजपा के हिस्से में जाए सीट। तो आपके जो समर्थक हैं वो इंतजार करें अब विधानसभा चुनाव का? जरूरी नहीं है मतलब उसमें जाए सीट, ये मतलब बीजेपी में। नहीं, ये बात तो आप नगर पालिका चुनाव में भी यही कह रहे थे, बोले निषाद पार्टी के खाते में आएगी। तो वो, हाँ, अगर मतलब ये पिछड़ी जाति नहीं होती तो निषाद पार्टी के खाते में जाती सीट 100%। अच्छा। हाँ, और ये आप ये समझिए एमएलए की सीट 100% निषाद पार्टी की उसमें जाएगी। तो समर्थकों से यही कहेंगे आप कि इस बार नगर पालिका को छोड़ दें हाँ, और विधानसभा की तैयारी में? लोकसभा भी है, वो विधानसभा लड़ जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। चैनल का धन्यवाद और आपके जो श्रोता हैं उनको धन्यवाद। ठीक है, ओके।